इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। देश और समाज के विकास और सेवा की भावना से अगर युवा आगे आ रहे हैं तो इससे देश और समाज मजबूत होगा। यह हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी ने आजमगढ़ के एक ऐसे होनहार युवा से मुलाकात की जिनका नाम अमन लखानी है, जिनके बारे में कई युवाओं ने बताया कि आजमगढ़ के बाहर भी अमन लखानी देश और समाज, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मैदान में अपनी सेवा को अंजाम दे रहे हैं। गरीबों, पीड़ितों और ज़रूरतमंदों की भी वह मदद करती है। वह नौजवानों की दिलों की धड़कन अगर हैं तो इसके पीछे वजह क्या है, आइए दिखाते हैं वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी की यह रिपोर्ट। जय हिंद, आदाब दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज़ चैनल। दर्शकों, हम आपको बता दें कि जिस तरह से नौजवान बड़ी तादाद में सियासत और कारोबार में आ रहे हैं और सियासत और कारोबार को अपना हथियार बना रहे हैं, इससे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये नौजवान देश को और समाज को मजबूत कर रहे हैं। उन्हीं नौजवानों में से एक अमन लखानी साहब हमारे सामने मौजूद हैं, जो नौजवानों के दिलों की धड़कन है और नौजवानों के लिए ये काफ़ी अपना वक्त निकालते हैं और नौजवान इनसे मुतासिर भी हैं। ये जब अपने घर से निकलते हैं, नौजवानों का एक बहुत बड़ा काफ़िला इनके साथ रहता है और ये जो समाज की और देश की सेवा भी कर रहे हैं। गर्चे इनका ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से आजमगढ़ और आजमगढ़ के बाहर दूसरे ज़िलों में जाते हैं और क्षेत्रों में जाते हैं, जिस तरह से एक पूरी फ़ौज नौजवानों की इनके साथ रहती है, ऐसा लग रहा है कि ये किसी पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इनसे हम पूछते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो शमीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के तमाम भारतवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी हम क्या समझें, जिस तरह से आप ज़्यादातर वक्त समाज को, देश को और नौजवानों को दे रहे हैं और नौजवानों की जो एक पूरी फ़ौज आपके साथ रहती है और आजमगढ़ के क्षेत्रों में आप जाते हैं और आजमगढ़ से बाहर भी आप रहते हैं, लखनऊ, फैज़ाबाद, और जो आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, तो क्या जो समझा जाए कि अमन लखानी जो है किसी पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे या फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से रहेंगे? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है और आज आपने अच्छा वो पूछ लिया। मैं आपके चैनल से ये साफ करना चाहता हूँ कि आई बिलीव इन सोशल वर्क, नॉट इन पॉलिटिक्स। बस मैं यही अल्लाह ताला से भी दुआ करना चाहता हूँ, अपने समर्थकों से, आप सभी के चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं खिदमत खल्क पे भरोसा रखता हूँ। मैं लोगों के भलाई के बारे में सोचने पे भरोसा रखता हूँ। लोगों को कैसे मदद की जाए, कैसे उनका साथ दिया जाए, जो पिछड़ा है उनका कैसे उनको अपलिफ्ट किया जाए, जो बेसहारा है कैसे उनको सहारा दिया जाए, मैं इस चीज़ पर भरोसा रखता हूँ। राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं है और ना मैं कोई राजनीतिक दल में हूँ। मैं ये भी साफ़ करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं आप बहुजन समाज पार्टी में, कुछ लोग कहते हैं आप समाजवादी पार्टी में, लेकिन मैं इससे साफ़ करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी दल में नहीं हूँ। और अमन लखानी साहब अभी किसी दल में नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन आप ये बताएं कि मैं एक पत्रकार, एक सहाफ़ी की हैसियत से जब मैं आजमगढ़ के उन इलाकों का दौरा करता हूं जो आजमगढ़ की 10 विधानसभाएं हैं, जब मैं ज़मीन पे जाता हूं और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं तो मैं देखता हूं कि यहाँ कितनी गरीबी है, कितनी भुखमरी है और महंगाई आसमान छू रही महंगाई बढ़ी हुई है। आप ये बताएं कि जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है और महंगाई कैसे दूर होगी। ये सब चीज़ें, ये जो बीमारियाँ हैं, ये जो बुनियादी मसाइल हैं, इनको ख़त्म करने के लिए
क्या आपके दिमाग में क्या खाका है और क्या प्लान होना चाहिए, और गवर्नमेंट और सरकार से आप क्या मांग करते हैं? मैं गवर्नमेंट सरकार से बस यही मांग है कि कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, जिससे जो हमारा नौजवान जो बेकार घूम रहा है, जैसे आपने बताया ना कि आप ग्राउंड रिपोर्ट जब लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए। इस पे ये चर्चे का विषय है, इस पे सरकार को सोचना चाहिए और बेहतर से बेहतर जो मतलब जो कुछ भी करके मुहैया कराना चाहिए, शिक्षा और मेडिकेशन और एजुकेशन, इस पे सरकार को ये बेसिक मुद्दा बना के काम करना चाहिए मेरे समझ से। अच्छा, तालीम से बहुत सारे नौजवान दूर हैं और तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, इसके लिए जो गार्जियन है, जो सरपरस्त है, वो जिम्मेदार है, या फिर जो है हमारा समाज या हमारी जो तंजीमें हैं, जो संगठन है, वो जिम्मेदार हैं कि हम तालीमी बेदारी मुहिम नहीं चला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गार्जियन जिम्मेदार हैं इसके। आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाओ, आप मतलब सख्त होना पड़े तो सख्त हो, एक रोटी कम खाना पड़े तो एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि यही हमारे भारतवर्ष का फ्यूचर है। मगर जब हमारा नौजवान शिक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, तो वो अच्छा काम करेगा। बढ़ती हुई महंगाई के दौर में अगर तालीम महंगी हो गई हो और स्कूलों में, कॉलेजों में फ़ीस महंगी है और फ़ीस बहुत ज़्यादा ली जा रही है, चाहे वो एडमिशन फ़ीस हो, तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि फ़ीस पर कंट्रोल किया जाए ताकि बच्चे जो शिक्षित बने और तालीम को हासिल करें? सरकार को तो मैं सरकार से ये आपसे अपील, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि शिक्षा हो सके तो मुफ्त मुहैया कराएं। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो मतलब हर किसी को काम देगी। अगर शिक्षा को मेरे समझ से सरकार को फ्री मुहैया कराना, जिस तरह के, या तो फिर जिस तरह से सरकारी स्कूल में जो फीस होती है उसी तरह से प्राइवेट स्कूल में भी फीस होनी चाहिए। अमन लखानी साहब, आप ये बताएं कि जिस तरह से आपका दौरा हो रहा है और जिस तेज़ी के साथ और जिस जो है उत्साहित के साथ जो है महिला समर्थक आपके साथ जुड़ रही हैं, क्या लग रहा है, हम क्या समझें कि आने वाले दिनों में आप चुनाव भी लड़ सकते हैं? सबसे पहले तो उन अपने समर्थकों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो इतना ज़्यादा प्यार देती हैं, इतना ज़्यादा मुझे, मेरे समर्थक मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा साथ देते हैं, हर चीज़ पे मेरे खड़े रहते हैं। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव का अभी कोई ऐसा ना मैंने विचार किया है ना कुछ किया है, लेकिन हमारे लोग मुझसे कहते हैं चुनाव लड़ने को, लेकिन उसके ये तो बात का विषय है, ये तो उस पर सोचा जाएगा। अच्छा, आप ये बताएं कि समाज की सेवा भी खिदमत खल्क है और सियासत भी खिदमत खल्क है। अगर सियासत से जो है गंदगी दूर हो और साफ़ सुथरी ईमानदाराना सियासत की जाए तो उसमें जो है हरज किस बात की, उसमें जो है उसमें तो कोई परेशानी है नहीं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, बस एक शेर बोलूँगा कि मेरे हाथों में आने तो दो निज़ाम चमन, मेरे हाथों में आने तो दो निज़ाम चमन, फिर खुली फिज़ा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। ये थे अमन लखानी साहब जो हमसे बात कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि ये आने वाला दिन बताएगा कि मैं किस पार्टी में जाता हूँ या फिर कोई पार्टी ज्वाइन करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन समाज की सेवा, देश की सेवा करना ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसको अपना पहला फरीज़ा जो है समझता हूँ। शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़।